Plato begins his theory of ideal state by saying that an ideal state must be established on the principle of justice. An ideal state must be established. जी जी, इसी सीक्वेंस है, इसी तरतीब से चल रहा है. मैं आपको लेक्चर में हमेशा तरतीब से बताता हूँ, इसी तरतीब से चल रहा है एग्जैक्टली. तो कॉन्टेक्स्ट लिखना है, देन द थ्योरी, और वो थ्योरी में कहता है, वो खुद कहता है कि जो स्टेट है, आइडियल स्टेट, इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. मॉडर्न तौर पर जिसको हम इंसाफ कहते हैं, उस पर बेस करनी चाहिए. नाउ व्हाट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो? अब देखें, यहां पे एक अक्सर ट्रैप ये होता है बच्चों के जहन में, आपके जहन में आता है जस्टिस का ये मीनिंग है, और आप अपने अंदाजे से मीनिंग लिखते हैं. अब यहां पे जस्टिस का मीनिंग वो लिखना है जो आप सोच रहे हैं, या हमने वो मीनिंग देखना है जो प्लेटो कह रहा है? व्हाट विल बी योर आंसर? योर ओपिनियन और प्लेटोज ओपिनियन? एग्जैक्टली. तो क्वेश्चन में प्लेटो ने कहा, हम प्लेटो की बात करेंगे. आप उसकी थ्योरी को ठीक समझते हैं, गलत समझते हैं, आपका मसला है. एग्जामिनर पूछे तो आपने अपना ओपिनियन नहीं देना. आप एग्जामिनर पूछे आपका ओपिनियन उसके जस्टिस पे, फिर कमेंट करना है, अदरवाइज नहीं करना. वो पूछे प्लेटो की आइडियल स्टेट क्या है, तो प्लेटो का जस्टिस लिखना है, अपना नहीं लिखना प्लीज. प्लेटो begins his theory of justice by stating that human beings have three basic instincts in it. Exactly. Plato begins his theory of justice by saying that every human being has been endowed with by three instincts. मैं यहां पे लिखने लगा हूं जी जस्टिस वाला. ये जस्टिस की थ्योरी में यहां पे लिख रहा हूं. He says every human being has three main instincts. Instinct क्या होती है? आइडियल स्टेट, उस्मान मैंने कहा आइडियल स्टेट कंसिस्ट ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस अब एक्सप्लेन करूं. ट्रेड्स कह लें, नेचर कह लें, आप ठीक करें जी. वन इंस्टिंक्ट इज दैट ऑफ लस्ट और डिजायर. एवरी ह्यूमन बीइंग पोजेसेस सम काइंड ऑफ लस्ट. लालच होती है, हिरस होती है, डिजायर होती है. एवरी ह्यूमन बीइंग आल्सो हैज courage or spirit. Every human being has courage and spirit. उसके अंदर spirit होता है. And he also says that every human being has the instinct of wisdom and reason. अगर मैं उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करूं, हर इंसान में लालच होती है, हर इंसान में जज्बा होता है, हौसला होता है, और हर इंसान में अकल होती है. These three instincts are present in all human beings. वो फिर पहले किसी ने कहा था ह्यूमन बॉडी से को रिलेट करता है, वो आप पढ़ लीजिएगा, वो ह्यूमन बॉडी से रिलेट करता है कि जी आपका लस्ट, करेज, विजडम, ये तीनों इंस्टिंक्ट्स हर इंसान में मौजूद होती हैं एक वक्त में. Every human being has all three instincts at one time. However, any one of them is dominant and the others are present but not dominant. इन तीनों में से एक इंस्टिंक्ट ऐसी होती है जो होती है डोमिनेंट. बाकी इंस्टिंक्ट्स होती हैं बट डोमिनेंट नहीं होती, रिसेसिव होती हैं. आप कह सकते हैं कि वो दे आर लेसर इन इन्फ्लुएंस. अब वो कौन सी हो सकती है? He says it could be anything. In some people, lust is dominant and others are present but not active. Courage and spirit is dominant in some people. बाकी उनमें लस्ट भी होती है, विजडम भी होती है, बट डोमिनेंट नहीं होती. एंड इन सम पीपल विजडम इज डोमिनेंट एंड अदर्स आर नॉट. कोई तीनों में से एक इंस्टिंक्ट होती है जो डोमिनेंट होती है. एंड देन ही सेज दैट इन अ सोसाइटी majority of the people are those in which lust is dominant. एक सोसाइटी में मेजॉरिटी लोग वो होते हैं जिनमें लस्ट डोमिनेंट होती है.
मेजॉरिटी से मतलब 100 लोग हैं तो मे बी 60-70 लोगों में डोमिनेंट जो होगी वो लस्ट होगी. Few people are those in which courage or wisdom is dominant. 100 में से 10-15 लोग होंगे जिनमें लस्ट सॉरी करेज या स्पिरिट डोमिनेंट होगा, वो करेजियस होंगे, वो स्पिरिटेड होंगे. एंड लीस्ट number of rarely you will found the least number of people having wisdom as dominant instinct. In simplest of words, the wise people are the least portion of a population. अकल बहुत कम लोगों में होती है. इज इट क्लियर जी? मेजॉरिटी में होती है लस्ट, लालच होती है, कुछ में स्पिरिट होता है, और बहुत ही कम लोग होते हैं जिनमें अकल होती है. डू यू एग्री विद दैट बाय द वे? वैसे पूछूंगा, आपने पेपर में तो नहीं लिखना. ठीक है, आप सारे एग्री करेंगे, लेकिन आप सारे अपने आप को इसमें डालेंगे, ये भी मुझे पता है. हाँ, लेकिन बहरहाल खैर ये मैं नहीं मानूंगा इस बात में. बट पॉइंट इज, ये उसने कहा जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट. नाउ मेजॉरिटी लोगों में ये होती है, कुछ में फ्यू, कुछ में लीस्ट. अच्छा, अब अगला सवाल, जस्टिस इसमें कहां से है? जस्टिस कहां से आ गया? प्लेटो ये कहता है, प्लेटो सेज दैट दोज पीपल जिनमें लस्ट है, दे मस्ट play the role of artisans, workers. वो लोग जिनमें लस्ट डोमिनेंट है, उन लोगों को स्टेट के अंदर एक खास काम करना चाहिए, एक खास काम करना चाहिए. और वो खास काम क्या होना चाहिए? वो है हाथ से काम करने वाले, मजदूरी, पियन, कासत, क्लर्क, मैनुअल काम करने वाले, आर्टिजन, हाथ से काम करने वाले लोग होने चाहिए. आर्टिस्ट नहीं कह रहा, हाथ से काम करने वालों को कोई भी कह रहा. एंड दोज इन विच करेज इज डोमिनेंट, दे मस्ट प्ले द रोल ऑफ द मिलिट्री. बहादुरी है उनके अंदर, जज्बा है, दे शुड प्ले द रोल ऑफ अ मिलिट्री क्लास. एंड दोज इन विच विजडम इज डोमिनेंट, जिनमें अक्ल ज्यादा होती है, वाइज होते हैं, उन लोगों को रूल करना चाहिए. दे शुड बी द लीडर्स, दे शुड बी द रूलर्स. I repeat this point. He says, those in which lust is dominant must become artisans. Those in which courage is dominant must play the role of military. And those in which wisdom is dominant, they must play the role of rulers. This should happen that, अब ये आखिरी जुमला गौर सुनिएगा, जरा बिल्कुल ठीक आपने कहा. तो आखिरी जुमला गौर से सुनिएगा, लास्ट पॉइंट है. वो कहता है, अगर एक सोसाइटी में, if in a society the people perform a role in a state according to the dominant instinct, if people in a society play the role and perform a function in the society in accordance with their instincts, this is called justice. जिसमें जो इंस्टिंक्ट डोमिनेंट है, अगर वो वही रोल प्ले करेगा तो ये जस्टिस कहलाता है. सो जस्टिस इज एवरीवन परफॉर्मिंग अ रोल और फंक्शन इन अ स्टेट इन विच ही हैज द डोमिनेंट इंस्टिंक्ट. डाइवर्जेंट मूवी जो है उसके अंदर थोड़ा सा ये आइडिया है, सॉर्ट ऑफ जी. इट्स वेरी इजी जी, इसमें कोई साइंस है ही नहीं, सॉर्ट ऑफ. Yes, it's called tripartite of soul. ये complicated language साथ आप expression paper में लिख लीजिएगा सारे, but understanding के लिए समझें तो 3 main instincts हैं, 3 रोल करने चाहिए. हर एक बंदे को वो रोल प्ले करना चाहिए जिसके अंदर वो कर सके. This is simply what we call the justice. So everyone must perform a role in which they have dominant instinct. इसी को अपनी जबान में, अब उसने नहीं कहा, हम अपनी जबान में कहते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. Everyone must perform a function in which they specialize. लेकिन ये स्पेशलाइजेशन नेचुरली है कि आपके इंस्टिंक्ट कौन सी डोमिनेंट है. अच्छा, इस पॉइंट से, इस जस्टिस से एक आखिरी जो आपसे सवाल मैं पूछूंगा, तो मेरा आपसे सवाल यह है
कि क्या एक स्टेट के अंदर जो सिस्टम होगा, विल इट बी अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? Why not? Because direct democracy में everybody is the ruler. He does not allow everybody to be the ruler. He wants only those in which wisdom is there, that only they must be the rulers. बाकी rulers नहीं हो सकते. They can be military or artisan. एक दूसरा सवाल आपसे, how many social classes are created? अगर प्लेटो का जस्टिस इंप्लीमेंट हो जाए तो कितनी क्लासेस हो जाएंगी स्टेट में? 3. अगर उसका, ये उसकी थ्योरी है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, उसने थ्योरी दी, अगर उसकी थ्योरी मान ली जाए तो स्टेट में 3 क्लासेस होंगी, रूलर क्लास, मिलिट्री क्लास और आर्टिजन क्लास. वर्कर्स, मिलिट्री एंड रूलर्स, ये 3 क्लासेस बन जाएंगी. दिस इज व्हाट इज हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस. लास्ट सवाल, तो क्या प्लेटो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है? इज ही सपोर्टिंग डेमोक्रेसी? ही इज नॉट. एग्जैक्टली. आखिरी सवाल जो आप में से किसी ने पूछा और इस पे एंड करूंगा जी. हाउ वुड वी नो किसके अंदर कौन सी इंस्टिंक्ट है? हाउ वी नो हु हैज व्हाट इंस्टिंक्ट एज डोमिनेंट इंस्टिंक्ट? हु विल मेजर इट? द आंसर इज, in order to answer this question, Plato then answers it by proposing the education system. He proposes an education system जिसके जरिए से it will be known who has what instinct. So कल की क्लास में जब हमारी होगी, the next class, we will start with his education scheme, और उस education scheme के जरिए से he will be trying to create 3 classes. He will be creating 3 classes through the system of education, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जी. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आप जरा प्लीज बताइएगा थोड़ा सा आइडिया, इज इट लॉजिकल या ये रट्टे लगाने वाली बात है? इकरा वी कॉल इट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. रट्टा लगाना चाहे लगा लें कि क्या होती हैं, कंसेप्चुअली भी जा सकते हैं. थैंक यू सो मच. आई गेस आप लोगों की क्लास भी शुरू हो गई है. अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज मेरे ख्याल में हम कंटिन्यू करेंगे प्लेटो को कल और फिर हम अरिस्टोटल पे जाएंगे.